हेलो स्टूडेंट्स, आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो क्लास 9th और 10th के हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चूज किया है, पॉलिनोमियल। ठीक है, तो उसी क्रम में हम नेक्स्ट टॉपिक अपना पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम आज लोग पढ़ेंगे वैल्यू एंड रूट ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, तो इससे पहले एक बार हम चेक कर लेते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा था, और आप लोग थोड़ा सा अपना रिवाइज भी कर लेंगे। ठीक, तो कल हमने पढ़ा था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। फिर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल के बाद पढ़ा गया था पॉलिनोमियल के तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के बारे में हम लोग देखे थे। क्या? कोफिशिएंट, टर्म और डिग्री देखा गया था। इसके बाद हमने पॉलिनोमियल को क्लासिफाइड किया था किसके आधार पर? दो आधार पर किया गया था, बेस्ड ऑन टर्म, और सेकंड क्या था हमारा, बेस्ड ऑन डिग्री। ठीक है, तो आशा करते हैं सभी बच्चों को सारे पॉइंट्स अच्छे से याद हो गए होंगे और समझ में भी आया होगा। यदि किसी बच्चे को कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या हमारा मोबाइल नंबर मेंशन है, इस मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आज हमको पढ़ना है, दो इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में पढ़ना है। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल हमें पढ़ना है, और साथ में क्या पढ़ना है, रूट, जिसको जीरोज भी बोला जाता है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। केवल आज इन दो पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, फिर कल के पॉइंट में कुछ और देखा जाएगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं पहले वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल के साथ। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल की डिफिनेशन यहाँ पर लिखी गई होगी, आप लोग देख सकते हैं आराम से। ठीक, तो इसको हम सिंपल भाषा में आपको समझाते हैं कि क्या होगा। फिर एक पॉलिनोमियल हमने लिखा पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1। हमने पॉलिनोमियल लिखा पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू आपसे पूछा जाए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px एट x इक्वल टू 0, बताइए क्या हो। x इक्वल टू 0, तो हमें क्या करना है, सिंपली x को रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, 0 के साथ। जहां पे x है वहां पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम रिप्लेस कर लेंगे, x रिप्लेस बाई 0। यहाँ पे x की जगह पे 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0 प्लस 1 दैट्स इक्वल टू, सिंपल वे में वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px एट x इक्वल टू क्या, 1, क्या होगा, x को अब रिप्लेस किसके साथ करेंगे, 1 के साथ किया जाएगा। तो जहां पर भी x है वहां पे 1 पुट कर देंगे, 2 इंटू 1, 2 प्लस 1 दैट्स इक्वल टू 3। तो 0 पे x की वैल्यू 0 पे पॉलिनोमियल का आंसर क्या है, 1 है। x इक्वल टू 1 पे आंसर क्या है, 3 आए। यही हमारा क्या होता है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू a। ठीक है, इन जनरल कैसे लिखा जाता है, अगर p x हमारा पॉलिनोमियल है और इसकी वैल्यू a को पूछा जाए तो हम x को किसके साथ रिप्लेस करेंगे, a के साथ रिप्लेस करेंगे, और हमारा px क्या बन जाएगा, हमारा px बन जाएगा p। ठीक है, तो सिंपल जिस पॉइंट पे हमसे वैल्यू पूछी जाती है तो x को उस पॉइंट से हम क्या कर लेते हैं, रिप्लेस कर लेते हैं, और जो भी एक्सप्रेशन बनता है उसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, देख लेते हैं। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन था पोटैटो रिलेटेड, आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर मत है, चलिए पोटैटो वाला भी देख लेते हैं। ये हमने बोला कि हम शॉपकीपर के दुकान पे गए और उनसे हमने 2 केजी पोटैटो, कितना, 2 केजी पोटैटो, जहाँ पे एक्स क्या है, एक्स है हमारा प्राइस ऑफ पोटैटो। ठीक, तो हमने 2 किलो पोटैटो ले लिया। फिर हमने दुकानदार से पूछा पोटैटो का प्राइस क्या है, तो उन्होंने बोला कि 10 रुपए केजी। उन्होंने क्या बोला, 10 रुपए केजी। अब बताइए हमें दुकानदार को कितना रुपया देना, हमें दुकानदार को कितना रुपया देना पड़ेगा, एक्स से हम क्या रख लेंगे, 10 रख लेंगे, हमें दुकानदार को 20 रुपीज देना पड़ेगा। 1 केजी का प्राइस यदि 10 रुपीज है
2 kg प्राइस क्या होगा, 20 रुपीज होगा। अगर दुकानदार ने बोला कि नहीं, पोटैटो का प्राइस 15 रुपीज है, तब हमें दुकानदार को कितना रुपये देना पड़ेगा, यहाँ पर 15 रुपये क्या आ जाएगा, 30 रुपीज देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे जो पोलिनोमियल था वो क्या है, एक्स पर डिपेंड है, और एक्स की वैल्यू चेंज कर रहा है तो मतलब पोलिनोमियल भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो सिंपली वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है, किसी x इक्वल टू ए पे हमारे पोलिनोमियल की वैल्यू क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल को भी देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में दिया है कि एक क्लब है और क्लब की एंट्री फीस 50 रुपीज रखी गई है। क्लब की एंट्री फीस कितनी रखी गई है, 50 रुपीज रखा गया है। और क्लब में एंटर करने के बाद हर एक मैच के लिए, हर एक गेम के लिए अलग से 25 रुपीज चार्ज किया जा रहा है। ध्यान रखेंगे सेपरेट चार्ज किया जा रहा है। एंट्री फीस 50 रुपीज है। आप अंदर जाकर कुछ खेलें या ना खेलें उससे कोई मतलब नहीं है। आपको क्लब में जाना है तो आपको 50 रुपीज वाली एंट्री फीस सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद आप क्लब में जाएंगे और क्लब में जाने के बाद अपना वहाँ पर आप स्पोर्ट्स खेलेंगे। इसको पोलिनोमियल के फॉर्म में कुछ ऐसे लिखा जा सकता है कि पी एक्स इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 50 रुपीज, जो एक हमारी फिक्स्ड वैल्यू है, इसमें किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं किया जाएगा, प्लस 25 मल्टीप्लाई बाई एक्स, जहाँ एक्स क्या है, नंबर ऑफ गेम प्ले, नंबर ऑफ गेम प्ले, हम कितने गेम्स खेले हैं वो एक्स रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अगर हम आपसे पूछें कि हम क्लब में गए और कोई भी गेम नहीं खेला, तब हमें कितना रुपये पेड करना पड़ेगा, तो सर यहाँ पे 25 इंटू जीरो करेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो हमें 50 रुपीज पेड करना पड़ेगा। ठीक, अगर बोले कि हम गए हैं क्लब में तो कम से कम 2 गेम खेल ही लेते हैं, तो जब 2 गेम हम खेलेंगे हमें अब कितना रुपये पेड करना पड़ेगा, 50 प्लस 25 मल्टीप्लाई में 2, यहाँ पे हो जाएगा 100 रुपीज हमको पेमेंट करना पड़ेगा। जहाँ पे 50 किसका है, एंट्री फीस है, और ये 50 किसका होगा, आपके मैच का होगा। ठीक है, समझ में आया। तो ऐसे ही आप अगर 3 गेम खेलेंगे तो उसका निकाल सकते हैं, 4 गेम के लिए भी निकाल सकते हैं। तो सिंपल हम क्या करेंगे, एक्स को रिप्लेस कर देंगे 4 से, एक्स को रिप्लेस कर देंगे 3 से, एक्स को रिप्लेस करेंगे 2 से, और अलग अलग वैल्यू पे हमारे पोलिनोमियल का आंसर अलग अलग है। ठीक है, यहाँ पे एक टैक्स रिलेटेड क्वेश्चन मैक्सिमम शहर में कुछ इसी प्रकार से चलता है कि 1 किलोमीटर के चार्ज हमारा फिक्स होता है, 3 किलोमीटर समथिंग कुछ किलोमीटर का चार्ज फिक्स होता है, उसके बाद हर किलोमीटर का अलग चार्ज किया जाता है। इसको इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल से रिलेटेड एक और यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। ये पॉलिनोमियल दिया गया है, ये पॉलिनोमियल दिया गया है, तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू पूछी गई है एक्स इक्वल टू 2। तो हमें क्या करना है, सिंपली एक्स जहाँ जहाँ है वहां पर हम 2 पुट करें। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल ऑफ वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट एक्स इक्वल टू, जहाँ पे एक्स को आप 2 पुट कर लीजिए, और इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 प्लस 6 प्लस 2, आंसर आ जाएगा 2। यहाँ पे क्या बोला जाएगा, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट एक्स इक्वल टू 2 पर क्या है, 2 पे हमारा 2। ठीक है, चलिए अच्छा अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, रूट पे। रूट को क्या बोला जाता है, जीरोज भी बोला जाता है। ठीक है, अगर इसको हम सिंपल भाषा में बोलें कि सर रूट क्या होता है, जीरोज क्या होता है, तो सिंपल भाषा में बोला जाए कि एक्स का वो वैल्यू, एक्स का वो वैल्यू जहाँ पे पोलिनोमियल का आंसर क्या आ जाए, जीरो आ जाए। जैसे पिछले स्लाइड पर आपने देखा कि ये 12 आया, ये हमारा रूट नहीं होगा। जहाँ पे आंसर जीरो आ जाए और जिस पॉइंट पे जीरो आएगा उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, रूट बोलेंगे। ठीक है ना, चलिए देखते हैं स्टेटमेंट। ए नंबर ए, a number a is called a root or zero of polynomial px if pa equal to 0। x का वह मान जहाँ पे पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, उस x के मान को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस के साथ हम चेक करते हैं यहाँ पे कि रियल लाइफ एग्जांपल दिया गया है
एक शॉपकीपर है और उनके प्रॉफिट का एक्सप्रेशन कुछ इस प्रकार से दिया गया है। तो आप बताइए कि किस कंडीशन में ना उनका प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। किस कंडीशन में उनका ना ही प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। और प्रॉफिट लॉस में आप लोग को एक बात बताई गई थी कि वैल्यू पॉजिटिव मीन्स प्रॉफिट, वैल्यू नेगेटिव मीन्स लॉस होता है। ठीक, तो बताइए एक्स की क्या वैल्यू रखें कि ना इनको प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो, मतलब जीरो आंसर आना चाहिए। तो अगर हम एक्स की वैल्यू 100 पुट करते हैं तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। तो इस एक्स इक्वल टू 100 को ही क्या बोला जाएगा, रूट बोला जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ भी देखते हैं। ये एक वाटर टैंक है, तो वाटर टैंक है तो वहां से जो उसकी सप्लाई है माना जा रहा है कि हर डे के हिसाब से एक्स लीटर है। ठीक है, हर डे के हिसाब से एक्स लीटर है। तो एक बात बताइए कितना लीटर पानी हम कंज्यूम करेंगे कि वाटर टैंक हमारा खाली। वाटर टैंक है जिसकी कैपेसिटी 500 लीटर की है और इसमें नल लगा है, तो कितना लीटर इसमें से पानी हम निकालना है कि वाटर टैंक खाली हो जाए। ऑफ कोर्स 500 लीटर अगर हम पानी निकाल लेते हैं तो वाटर टैंक क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। वाटर टैंक में कितना पानी बच जाएगा, 0 लीटर। और यही तो हमें आंसर चाहिए, यही हमें आंसर चाहिए। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 500 होगा। और ये 500 हमारा कुछ नहीं, यही क्या है हमारा रूट। ठीक है, आगे वाले आने वाले कुछ स्लाइड्स में हम लोग अलग अलग एक्सप्रेशन के रूट्स निकालना सीखेंगे। तो अभी सिंपल बस इतना समझिए कि रूट का मतलब क्या। ठीक, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है और इसको वेरीफाई करना है कि जो ये नंबर्स दिए गए हैं ये हमारे रूट्स होंगे या नहीं होंगे। तो सिंपली इन सभी पॉइंट्स को एक्स के जगह पे पुट करना है और आंसर 0 आ गया तो रूट होगा। आंसर 0 आया तो रूट होगा और आंसर 0 नहीं आया तो रूट नहीं होगा। ठीक है, पुट किया जाए। तो एग्जाम्पल फर्स्ट में पुट करता है P2। यहाँ पर 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 10 प्लस 6। तो 4 प्लस 6 हो जाएगा 10, और 10 माइनस 10 आंसर क्या आ गया, 0। और जैसे ही आंसर 0 आया तो इस वैल्यू को हम क्या बोल देंगे, रूट बोल देंगे। तो यहाँ से क्या बोल जा सकता है, x इक्वल टू 2 इज ए रूट ऑफ पॉलिनोमियल px बोला जा सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड देखिए। 3 पुट किया जाए यहाँ पर P3, तो P3 क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 इंटू 3 12 हो जाएगा प्लस 3। सॉल्व करेंगे 9 प्लस 3 12, 12 माइनस 12 आंसर क्या आ जाएगा, 0। आंसर क्या आ जाएगा, 0। ये भी हमारा क्या है, रूट है। सिंपली यहाँ पे एक बार आप 2 रखकर चेक करेंगे, एक बार 3 रखकर चेक करेंगे, बताएंगे कि कहाँ पे रूट बन रहा है और किस पॉइंट पर रूट नहीं बन रहा है। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड में हमें ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखना है कि रूट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। तो वहाँ पे सारे पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम रिलेशनशिप बिटवीन रूट एंड कोफिशिएंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, किसी को कोई भी अगर डाउट होता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।